ये जो तस्वीरें आपने देखी वो इसी साल 5 फरवरी की तस्वीरें हैं। इस वक्त भी IBN24 की टीम नहर किनारे खड़ी हुई है। नहर के किनारे यहाँ पर जब मैं खड़ी हुई हूँ, एक सन्नाटा सा मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारी आवाज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अपने आप में अब जो मैं मामला आपको बताने वाली हूँ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसी नहर के, इसी पानी की खामोशी में एक पत्नी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। जो आपने इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में देखी, वो वीडियो है नामुंदा नहर की। नामुंदा नहर जो कि पानीपत जिले के समालखा की नहर है, और उस नहर में 5 फरवरी को सुबह एक बड़ा हादसा देखने को मिलता है। वो बड़ा हादसा ये होता है कि एक पति और पत्नी जो एक ऑल्टो गाड़ी में सवार होकर, एक सामने मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहूंगी, एक वाइट कलर की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये तो करेटा गाड़ी है। लेकिन एक ऑल्टो गाड़ी में सवार होकर पति पत्नी सुबह 3:45 बजे समालखा के पढ़ाना गांव से निकलते हैं गुरुग्राम एक फैक्ट्री में काम के लिए। लेकिन पत्नी पति के साथ में चली जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्तों में से एक माना जाता है, और पति पत्नी एक दूसरे पर आंखें बंद कर कर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो ऐसी पत्नी का जो अपने पति पर आंखें बंद कर कर भरोसा करती हो, लेकिन पति उसका भरोसा तोड़ दे। क्योंकि 5 फरवरी को एक बड़ा मामला देखने को मिला। 5 फरवरी को 3:45 बजे घर से निकलते हैं जितेंद्र और उसकी पत्नी सोनिया गुरुग्राम के लिए। वो घर से निकलते हैं और 3:45 के लगभग 15 मिनट बाद ही नामुंदा नहर से खबर सामने आती है। ठीक ऐसी ही वो नहर है। नामुंदा नहर से खबर ये निकलकर सामने आती है कि एक ऑल्टो गाड़ी नहर में डूब चुकी है, जिसमें पति पत्नी सवार थे। पति तो बच गया, लेकिन पत्नी नहर में डूब गई। हालांकि पत्नी मिलती भी नहीं है थोड़े टाइम बाद तक। यानी कि आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह 7 बजे जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है, आसपास के लोग पुलिस को जानकारी देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस, समालखा पुलिस गोताखोरों को भी मौके पर बुलाती है। गोताखोर की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, प्रयास करती हैं जितेंद्र की पत्नी को ढूंढने का। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 2.5 घंटों बाद भी कुछ पता नहीं चल पाता सोनिया का। लेकिन 2.5 घंटे बाद नामुंदा नहर से कुछ ही दूर आगे झाल में सोनिया का शव बरामद हो जाता है। उस शव को बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया जाता है। लेकिन इस दौरान जब जानकारी सोनिया के परिवार वालों को मिलती है, यानी कि मायके वालों को मिलती है, तो सोनिया के भाई सुधीर इसे हत्या का मामला बताते हैं। लेकिन आपको इस पूरे मामले में जो तथ्य निकल कर सामने आए, वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑल्टो गाड़ी नहर में सुबह गिरी कैसे। 4 बजे नहर में ऑल्टो गाड़ी गिरने का कारण क्या था? कारण जितेंद्र ने बताया कि 5 फरवरी को सुबह काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। कोहरे की एक चादर ढकी हुई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क का किनारा कहाँ पर है, जितेंद्र को ये दिखाई नहीं दिया। और हुआ क्या, गाड़ी अनबैलेंस हुई, गाड़ी जा गिरी नहर में। जैसे तैसे जितेंद्र ने खुद को बचा लिया, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, ऐसा जितेंद्र का कहना था। लेकिन जब ये बात सोनिया के घर वालों को पता लगती है, तो सोनिया के भाई सुधीर इसे हत्या का नाम इस वजह से देते हैं क्योंकि सुधीर ने शादी के बहुत सारे खुलासे किए। दरअसल जितेंद्र और सोनिया की शादी 12 साल पहले हुई थी, और इन 12 सालों में बहुत सारे कलेश देखने को उनके घर में मिले। कलेश जुड़े हुए थे दहेज मामले को लेकर, यानी कि दहेज की मांग की जाती थी। सुधीर ने यह भी बताया कि सोनिया के पति जितेंद्र ने 3 लाख रुपए की अक्टूबर में मांग की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए सुधीर की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से जितेंद्र को दिए भी गए थे। इसके अलावा यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सोनिया को प्रताड़ित भी किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी। पति पत्नी में ज्यादा बनती नहीं थी, और शायद जितेंद्र के किसी महिला के साथ अवैध संबंध भी थे। जिन सारे आरोपों के बाद समालखा पुलिस की तरफ से यह FIR दर्ज की जाती है। FIR में आप देख सकते हैं कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।
120B यानी कि जिसमें हत्या में बहुत सारे आरोपी शामिल होते हैं, 302 हत्या की धारा और 34 यानी कि दहेज के मामले में जो धारा लगती है वो ये धारा लगाई गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा समालखा पुलिस का मामला चला जाता है CIA 2 के पास। CIA 2 इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही थी। मामला पहुंच जाता है धीरे धीरे हाई कोर्ट में और परसों जितेंद्र की गिरफ्तारी हुई है। अब मैं आपको बड़ी जानकारी ये देना चाहूंगी कि जितेंद्र की गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्योंकि CIA 2 बहुत सारे मामलों के उन्होंने खुलासे किए हैं। सबसे पहली बात यह थी कि ऑल्टो गाड़ी जब नहर में गिरती है, ऑल्टो गाड़ी को नहर से जब बाहर निकाला जाता है, तब सोनिया ऑल्टो गाड़ी में ही मौजूद क्यों नहीं थी? सोनिया इतनी दूर बाहर कैसे चली गई? क्योंकि ऑल्टो गाड़ी के खिड़की अंदर से लॉक्ड थी। अब अंदर से लॉक्ड थी तो जितेंद्र बाहर कैसे आया? और दूसरी बड़ी जो बात सामने निकल कर आई है कि जितेंद्र का फ़ोन बिल्कुल सुरक्षित था, जितेंद्र का फ़ोन भीगा भी नहीं हुआ था। और ऐसे में अगर जितेंद्र भी अपनी पत्नी के साथ नहर में डूब गया था तो आखिर उसका फ़ोन कैसे बचा रह गया? अब यहाँ से जो CIA 2 ने एक बड़ी बात का खुलासा किया है परसों गिरफ्तारी के साथ, वो ये बताया है कि इस पूरे मामले में हत्या आरोपी और कोई नहीं बल्कि सोनिया का पति जितेंद्र रहा। जितेंद्र ने अपनी पत्नी को जानबूझकर डुबाया। वो एक षड्यंत्र के तहत एक पूरी साजिश रच के 3:45 बजे अपनी पत्नी को गुरुग्राम लेकर जाने वाला था। रास्ते में उसने कोहरे को मोहरा बनाकर उसने नहर में अपनी ऑल्टो गाड़ी डुबो दी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये निकली कि नहर किनारे पहले जितेंद्र ने सोनिया को धक्का दिया, नहर में धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद ऑल्टो गाड़ी भी नहर में बहा दी। यहाँ से एक बात तो पता लग गई कि पति पत्नी में जो रिश्ता होना चाहिए था वो समालखा के इस जितेंद्र और सोनिया में देखने को नहीं मिला, क्योंकि पत्नी जितेंद्र पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। इसी वजह से वो आंखें बंद कर सुबह 3:45 बजे अपने पति के साथ घर से निकली तो थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोहरे की आड़ में कैसे उसका पति उसको नहर में धक्का दे देगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस पूरे मामले का खुलासा समालखा पुलिस की CIA 2 ने किया और एक बड़ा मामला देखने को मिला कि एक पूरे हत्याकांड में एक पति ही अपनी पत्नी का दुश्मन था। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।